Hey guys, what's up? Kyal Chal. This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor, and today's topic of the video is income tax अथॉरिटीज। आप सब जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमने हेड्स ऑफ इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टोटल इनकम सीखा। अब फाइनल लेवल पे जब हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो अपने को ये आइडिया होना चाहिए कि फाइनल डीटी स्टार्ट करने के पहले यू शुड हैव अ क्लियर कट पिक्चर अबाउट इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बिकॉज हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज का पावर्स, फंक्शंस, उनके प्रोसीजर्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर लाइफ में आप अपने क्लाइंट को जब एडवाइस करोगे तो आपको बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डेंस इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ करना पड़ेगा। तो जब हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में सुनते हैं तो वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज, हु आर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज का क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, सब कुछ अपने वीडियो में एकदम समराइज्ड वे में डिस्कस करेंगे। एक बार आपको याद दिला देता हूं कि मैं सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का भी बैच लॉन्च कर चुका हूं फॉर द कमिंग टर्म। सो अगर आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज चेक आउट माय वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में तो आप लोग सब सुने होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स है टैक्सेशन के। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी गाइज, जो कि एडमिनिस्टर करता है द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस इन इंडिया। नाउ सीबीडीटी नेवर मेक्स एनी लॉ। ओके, लॉ बनाया जाता है इन द पार्लियामेंट, इनकम टैक्स का लॉ बनाया जाता है इन द पार्लियामेंट, इट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट एंड एक्ट बनता है। उसके बाद ही फाइनली आपका वो ऑफिशियल गैजेट में आता है और फिर वो पब्लिक के ऊपर या हमारे आम जनता के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नाउ सीबीडीटी का क्या रोल है? सीबीडीटी इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस इन the country. Now central board of direct tax भी एक body है, is a statutory body which has been set up under a act known as Central Board of Revenue Act 1963। एक एक्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 जो कि सीबीआईसी भी इसी एक्ट में फॉर्म किया गया है और सीबीडीटी भी इसी एक्ट में फॉर्म किया गया है। अब जब हम सीबीडीटी को इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो सीबीडीटी डायरेक्टली फिनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। फिनेंस मिनिस्ट्री मतलब यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, और यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो है हमारे एक्स ऑफिशियो कैबिनेट मिनिस्टर के पार्ट होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपका हायरकी है। तो सीबीडीटी का पूरा एक जनता जनार्दन मेंबर्स है गाइस। सीबीडीटी में 6 मेंबर्स अलोंग विद चेयरमैन है, ठीक है, 6 मेंबर्स अलोंग विद चेयरमैन है। चेयरमैन का टर्म चेंज होते ही दूसरे चेयरमैन अपॉइंट हो जाते हैं। ये जनरली आईआरएस ऑफिसर्स में से अपॉइंट किए जाते हैं। आईएएस आईआरएस ऑफिसर्स जो होते हैं यही आपके आगे जाके बहुत लंबी उनकी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उनको बहुत नॉलेज होता है, उसके बाद उनको इस पोस्ट तक वो पहुंच पाते हैं। तो चेयरमैन के साथ 6 मेंबर्स होता है, 6 मेंबर्स से ज्यादा सीबीडीटी में नहीं हो सकता। और ये जो मेंबर्स होते हैं उनको एक टास्क, एक डिवीजन असाइन कर दिया जाता है। जैसे कि एक डिवीजन है इनकम टैक्स का, एक डिवीजन है अपना लेजिस्लेशन एंड कंप्यूटराइजेशन का, एक डिवीजन है पर्सोनल एंड विजिलेंस का, एक डिवीजन है पूरा इन्वेस्टिगेशन का, एक डिवीजन है रेवेन्यू टारगेट्स दैट इज रेवेन्यू का, और एक डिवीजन है ऑडिट एंड जुडिशियल का। तो टोटल 6 डिफरेंट पोस्ट है, टोटल 6 डिफरेंट डिविजन्स एंड एवरी मेंबर इज असाइंड टू दिस डिवीजन। तो ए 6 मेंबर्स और ए चेयरमैन मिला के दे कंप्राइज सीबीडीटी, और इनको बहुत सारे लोग ऑफिसर्स असिस्ट करते हैं, बट दिस इज द मेन समरी। अब अगर अपने ऑफिसर्स का बात करें, सर व्हेन आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स अथॉरिटीज, नाउ सीबीडीटी अकेला तो काम करेगा नहीं ना, सीबीडीटी तो एक फंक्शन बना दिया। अब ये सीबीडीटी क्या करता है, सिर्फ ये चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी सीधा आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे पीएम को रिपोर्ट करता है, और फाइनली ये सब स्ट्रक्चर काम होता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर लोअर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमारे असेसिंग ऑफिसर्स जो आप सुने हैं, टैक्स ऑफिसर्स जो सुने, उनका कैसे फंक्शन होता है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर्स। तो ये बहुत अच्छा चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ विंग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2 विंग है, एक है आपका असेसमेंट विंग और एक है आपका इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग का काम क्या है कि वो लोग सर्च सीजर, जहां पे भी टैक्स इवेजन हो रहा है, वो लोग केसेस को डिटेक्ट करते हैं और वो केसेस पकड़ते हैं, ठीक है। सो देयर वर्क इज इंटायरली डिफरेंट। दे विल एक्चुअली बी अ डेटरेंट। जैसे होता है ना सीआईडी है, सीबीआई है, वो लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है कि भैया तुम्हारा टैक्स कम है, तुम्हारा टैक्स कम है, तुमने टैक्स चुराया है, ये चुराया है। वो लोग पूरा सर्च एंड सीजर में लगा रहता है दिन भर, ठीक है। तो उनका अलग हायरकी लेवल चलता है।
असेसमेंट वाला जो पार्ट है उनका अलग हायरार्की चलता है, लेकिन है एकदम सेम, खाली नाम में अलग अलग, नाम थोड़ा सा डिफरेंट है बिल्कुल सेम। तो अगर आप असेसमेंट विंग स्टार्ट करोगे तो असेसमेंट विंग में हम लोग सबसे पहले अगर एकदम लोएस्ट लेवल अगर हम देखें तो लोएस्ट लेवल में हमारा होता है इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स, जो कि एकदम बेसिक पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है इंस्पेक्टर। जहां पे भी डिमांड की बात आती है और रिकवरी की बात आती है तो उस इसमें असिस्ट करते हैं टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, ठीक है। वो होता है कि जहां पे भी डिमांड हो गई, रिकवरी करना है इनकम टैक्स का, आपके ऊपर बहुत लायबिलिटी है बट आप पे नहीं कर रहे, तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड फॉर इट। इंस्पेक्टर के बाद होता है आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, आईटीओ होता है उसके बाद, ठीक है। अब जनरली ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बहुत साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो दे गेट द पोस्ट ऑफ आईटीओज। लेकिन जब आप आईआरएस बनते हो तो आपको बेसिकली पोस्ट मिलता है आईटीओ के बाद असिस्टेंट कमिश्नर का। तो आईटीओ के बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एसी बोलते हैं अपने उसको, ठीक है। एसी के बाद आप प्रमोट होंगे डेप्यूटी कमिश्नर में, और डेप्यूटी कमिश्नर के बाद आप प्रमोट होगे ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर के बाद आप प्रमोट होगे एडिशनल कमिश्नर। तो एसी हो गया, डीसी हो गया, एडिशनल कमिश्नर हो गया, ठीक है, ज्वाइंट कमिश्नर हो गया, एडिशनल कमिश्नर हो गया, और फिर कमिश्नर हो गया। तो यहां तक का जो लेवल है ना, ये यहां तक का जो लेवल है डेप्यूटी असिस्टेंट, डेप्यूटी, ज्वाइंट, एडिशनल, कमिश्नर, तो ये आपका एक लेवल हो गया। अब कमिश्नर के बाद होता है प्रिंसिपल कमिश्नर। जैसे 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 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंसोलिडेशन भी होता रहेगा। अब जैसे मान लो इनके नीचे मान लो रेंज होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तब बताऊंगा। रेंज होता है, सर्कल होता है, ठीक है। तो मान लो आज डेप्यूटी कमिश्नर के अंदर में दो दो ठो रेंज है और बहुत सारे डेप्यूटी कमिश्नर्स है। ऊपर जाते जाते उनको इंचार्ज बना दिया जाता है। जैसे मान लो बहुत सारे डेप्यूटी कमिश्नर एक जॉइंट कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, कुछ ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल को रिपोर्ट करेगा, एडिशनल कमिश्नर को सीधा रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो कमिश्नर के बाद फिर आता है सीनियर पोजीशन में प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर के बाद आता है चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर के बाद आता है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, और ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है जो सीधा सीबीडीटी से इंटरेक्ट करता है। तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी क्या है, ऐसा नहीं कि इंडिया में एक ही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, जोन वाइज, रीजन वाइज इनका डिवीजन किया हुआ है सर, ठीक है ना। तो ये था आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इंस्पेक्टर, आईटीओस, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, उसके बाद एसी, डीसी, एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ये सब आप जब पढ़ोगे फ्यूचर में क्लासेस में तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज अगर आपको नहीं पता है, ये सारे पोस्ट के बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगा अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन में आप ध्यान दोगे खाली कमिश्नर वर्ड को यहां पे लिख दिया डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट बना जाता है, मतलब इनका पोजीशन बिल्कुल सेम है, दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर। वैसे डेप्यूटी कमिश्नर है डेप्यूटी डायरेक्टर, ज्वाइंट कमिश्नर है ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर है एडिशनल डायरेक्टर, कमिश्नर को डायरेक्टर मान लिया, और प्रिंसिपल कमिश्नर है प्रिंसिपल डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर है डायरेक्टर जनरल, और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो आपके मैट में ना बहुत बार और लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना एक इन्वेस्टिगेशन विंग संभालता है और एक असेसमेंट विंग संभालता है, मतलब एक पूरा काम करता है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, और एक सोर्स लाके देता है कि देखो ये चोरी किया, ये एवेजन किया, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। तो एक का माथा पूरा इन्वेस्टिगेशन में चलता है और एक का असेसमेंट में चलता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे और एक पोस्ट लिखा है बट मैंने आपको समझाया नहीं है सर। कमिश्नर के बाद आपने और एक वर्ड यहां पे डाला है सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ब्रैकेट ए। व्हाट इज ब्रैकेट ए? ब्रैकेट ए मतलब अपील्स, मतलब कमिश्नर एक पोस्ट है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स एक और पोस्ट है। अब वो पोस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर। असेसिंग ऑफिसर, अब हम लोग ये सब असेसिंग ऑफिसर ही, तो ये लोग सब असेसिंग ऑफिसर है, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, ये लोग सब असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, असेसिंग ऑफिसर whenever they will do assessment they will pass an order। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में you can file अपील, आप अपील फाइल कर सकते हो। तो यार अपील जब फाइल करेंगे तो हायर अथॉरिटीज में अपील फाइल करेंगे, तो यही बता रहा है कि कमिश्नर का उसी पोजीशन में एक एपेलेट जुडिक्शन भी होता है। कमिश्नर असेसमेंट भी करता है, एक तरह का कमिश्नर होता है जो असेसमेंट करता है, एक कमिश्नर होता है जो अपील्स में है। तो जो अपील्स में यानी दे आर एपेलेट अथॉरिटीज,
दे आर एपलेट अथॉरिटीज, सो दे आर नोन एज सीआईटी अपील्स। उनका एक अलग जुडिक्शन होता है कमिश्नर का, दैट इज कमिश्नर अपील्स। वैसे एडिशनल कमिश्नर का अलग जुडिक्शन होता है, एडिशनल कमिश्नर अपील्स। वैसे जॉइंट कमिश्नर इस बार रिसेंटली पोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें, जॉइंट कमिश्नर अपील्स। और वैसे डेप्यूटी कमिश्नर का अलग एक पोजीशन एक और होता है, डेप्यूटी कमिश्नर अपील्स। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी तरह का ऑर्डर पास किया गया बाय द लोअर अथॉरिटीज, तो डेप्यूटी, अब देखो अपील्स में भी क्या है, अलग अलग है। देखो सीआईटी अपील्स है, इसमें भी अथॉरिटीज रैंकिंग वाइज है। डेप्यूटी कमिश्नर अपील्स है, अब असिस्टेंट कमिश्नर अपील तो नहीं है, डेप्यूटी कमिश्नर अपील है, ज्वाइंट कमिश्नर अपील है, एडिशनल कमिश्नर अपील है और कमिश्नर अपील है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ द टैक्स इन डिस्प्यूट, केस जाएगा डेप्यूटी कमिश्नर के पास, की ज्वाइंट कमिश्नर के पास, की एडिशनल कमिश्नर के पास, की कमिश्नर के पास। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम टैक्स डिस्प्यूट, उसके हिसाब से आपको डिपेंड करेगा कि किसके सामने अपील फाइल की जाएगी सर। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था आपको ये समझाना कि भैया एक आप स्ट्रक्चर समझो। ठीक है, आप स्ट्रक्चर समझो कि इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है किस तरीके से फंक्शन करता है। दिस इज हाउ दे डू। इंस्पेक्टर हो गया, टैक्स रिकवरी ऑफिसर हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए, एसी, डीसी, जॉइंट, एडिशन, सब याद रखना पड़ेगा आपको। असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर, देन कमिश्नर के बाद आता है प्रिंसिपल कमिश्नर, देन चीफ कमिश्नर, देन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि डायरेक्टर से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा असेसमेंट पे अपने ज्यादा ध्यान देंगे। बाकी इन्वेस्टिगेशन विंग के ऑफिसर्स को भी अब ध्यान रखिएगा। और सीबीडीटी के बारे में मैंने आपको एक जनरल बता दिया इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी आपके एक चैप्टर में आएगा सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में, जहां पर हम पढ़ेंगे कि सीबीडीटी के प्लानिंग, सीबीडीटी के अथॉरिटीज के बारे में बताइए, हाउ डू दे फंक्शन, व्हाट आर देयर पावर्स, ये भी हम लोग का एक चैप्टर है। ठीक है, एक समरी वीडियो था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आशा करता हूं कि आपको इससे नॉलेज मिला होगा। नॉलेज अपने को लेना है कंटिन्यूअसली। मैं आपको फाइनल डायरेक्ट टैक्स के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना के आप लोग के लिए पोस्ट करता रहूंगा, सो दैट आप लोग नॉलेज अपडेट लेते रहो। फिलहाल एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, सीएमए फाइनल का अपने डायरेक्ट टैक्स बैच लॉन्च कर चुके हैं। 16 सितंबर से अपना नया बैच लॉन्च हो रहा है फॉर जून 25 एग्जामिनेशंस। दिसंबर 24 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यूट्यूब पे रिवीजन मैराथन कंडक्ट करेंगे, बट प्रॉपर जो बैच होगा जून 25 स्टूडेंट्स के लिए, एनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। 15 जुलाई तक आप अगर एडमिशन ले लेते हो तो आप प्री लॉन्च डिस्काउंट, हमारा जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है 10% अवेल कर सकते हो। अप्लाई CMA DT कोड। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।